हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लास 12 पर। आज हम प्रतिपूर्ति का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है क्लर्क की मौत उसके बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि उस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले हैं। इससे पहला चैप्टर रस्सी का टुकड़ा जो था, जो सबसे पहला चैप्टर था, उसको हम पढ़ा चुके हैं। नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाइए उस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले इसको पढ़ कर जाइए, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ेंगे तब। और इसके बाद जो एक और चैप्टर बच जाता है पेशी, उस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपका क्लर्क की मौत है। जो क्लर्क का जो मौत होता है, इस पर एक चैप्टर लिखा गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रतिपूर्ति का 3 चैप्टर है, रस्सी का टुकड़ा, क्लर्क की मौत और पेशगी। इसमें हम रस्सी का टुकड़ा चैप्टर को पढ़ा चुके हुए हैं। आज हम क्लर्क की मौत चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं। उससे अगले दिन आपको हम पेशगी चैप्टर को भी पढ़ा देंगे। यानी पूरा का पूरा प्रतिपूर्ति ही समाप्त कर देने वाले हैं हम। इसमें बहुत सारी चीज़ें इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछा था, इसलिए हम यहाँ पे भी ध्यान दे रहे हैं। सबसे पहले हम लेखक परिचय जानेंगे, उसके बाद हम इस पार्ट को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लेखक बारे में पढ़ते हैं, जिसमें अंटोन चेकब को कौन लिखे हुए हैं। अंटोन चेकब नहीं है, क्लर्क की मौत को हम अंटोन चेकब लिखे हुए हैं, जो कि ये इंग्लिश का अ मैरिज प्रपोजल को भी ये लिखे हुए हैं। चलिए इसको हम समझते हैं। यह एक कथाकार, नाटककार चेखव एक की गिनती विश्व के सर्वाधिक महान लेखकों में होती है। उनका लेखन शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की अमानवीयता को रेशे में उघाड़ता है। आम आदमी की निरूपता उसकी लाचारगी रह रहकर उनके लेखन में उभरती है। चेखव की कला विडंबनापूर्ण परिस्थितियों में फंसे व्यक्ति के करुण स्थितियों का ईमानदार साक्ष्य प्रस्तुत करती है। महान रूसी कथाकार लेव टोल्स्टॉय ने चेखव के लिए कहा था, चेखव एक अतुलनीय कलाकार। देखिए, यह प्रश्न आएगा एग्जाम में कि किसने कहा था कि चेखव एक अतुलनीय कलाकार है, जिसका तुलना में कोई नहीं कर सकता। तो बताना कि लेव टोल्स्टॉय ने कहा था। जी हाँ, निश्चित रूप में अद्वितीय वह जीवन के कलाकार है। उनकी रचनाओं का गुण यह है कि वह बोधमय और भावनाओं के निकट है, न केवल प्रत्येक रूसी के लिए बल्कि प्रत्येक मानव के लिए भी। तो ये था इनका लेखक परिचय। यहाँ पे सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, 1860 में इनका जन्म हुआ था, 1904 में इनका मृत्यु हुआ था। ये सब आपको याद रखने वाले हैं बातें हैं। और चलिए हम इस पाठ को अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला लाइन में क्या कहा था कि एक सुंदर रात को क्लर्क इवान मिचित्र चेरकव अव्वल दर्जे के दूसरी पंक्ति में बैठकर दूरबीन की मदद से लक्लोचेस द कर्नविल का आनंद ले रहा था। देखिए, एक खेल का नाम क्लर्क जो होता है कि जो बहुत ऊंचे लोगों का पार्टी में बैठकर एक खेल का दूरबीन की मदद से, इस पर दूरबीन की मदद से वो खेल को आनंद ले रहा होता है। और उसमें वो बैठा होता है, वो क्लर्क को समझ हमने बहुत बड़े आदमी को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा होता है। तो वही इसमें बात किया गया कि एक सुंदर रात को क्लर्क इवान दमचित चेरकव, उसका नाम क्या था क्लर्क का? इवान दमचित चेरकव। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा प्रश्न। अव्वल दर्जे के दूसरी पंक्ति में बैठा था। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मदद से लक्लोचेस द कर्नविल, खेल का नाम क्या था? लक्लोचेस द कर्नविल। कुछ नाम ही अजीब है, ऐसा नहीं था गुल्ली डंडा ये सब कबड्डी वुड्डी ऐसा नहीं था। वह स्वेल देख रहा था और अपने को सबसे सुखी मनुष्य समझ रहा था, जबकि याकायाक कहानियों में याकायक एक ऐसा घिसा पीटा शब्द हो गया। किंतु लेखक सही है, जिंदगी अचंभों से भरी है। तो एकाएक उसका चेहरा सिकुड़ गया। यानी कि जो जो क्लर्क जो खेल का आनंद लिया था, उसका चेहरा एकदम विशेष सिकुड़ गया एक अजीब तरीके से। आसमान उसकी आंखें आसमान की ओर चढ़ गई, उसकी सांस रुक गई। वह आंखों से दूरबीन हटाकर अपने स्थान पर दोहरा गया और उसके बाद क्या? आछी, यानी उसके बाद उसके आछी का इस प्रकार से उसका छींक आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि कहने का मतलब यह है कि वह उस छींक आ गई। यूँ तो वह हर किसी को, जहाँ ऐसा बात नहीं वो हर किसी को छींक आ जाती है, लेकिन उसको आ गई। तो वो एक बहुत बड़े आदमी थे, उनके क्या था, उनके चेहरे पर आकर वो छींक जो था उनका वो गिर गया। तो वो बहुत डर गया, करे आप क्या करें, इतने बड़े आदमी, हम तो क्लर्क है, ऐसा हो जाएगा। तो चाहे छींकने का हक है किसान, थाने का दरोगा, यहाँ तक कि प्रिवी काउंसिल के मेंबर तक छींकते हैं। हर कोई छींकता है, हर कोई। चेरकव्य को इससे कोई झेप नहीं लगी। रुमाल से उसने अपनी नाक पोंछी और एक शिष्ट व्यक्ति होते हुए अपने चारों तरफ देखा कि वह कहीं उसकी छींक से किसी को असुविधा तो नहीं हुई, यानी उसकी किसी के ऊपर पड़ तो नहीं गई। और तभी वह सचमुच झेप गया, क्योंकि उसने एक वृद्ध व्यक्ति को पहली पंक्ति में अपने ठीक आगे बैठा हुआ देखा, जो अपनी गंजी घोपड़ी और गर्दन को दस्ताने से पोंछ रहा था। इस प्रकार से वो पोंछ रहा था कि अरे क्या पड़ गया, यानी कैसा बदतमीज आदमी है। वो जो था, जो क्लर्क था, उसका छींकने से एक बहुत बड़े आदमी था जो कि बूढ़े हो चुके थे, और उनका गंजा सिर था। तो वहाँ पे क्या था, उनका छींक तो गंजे सिर पर पड़ गया। तो ऐसे प्रकार से अपने पोंछ रहे थे और कह रहे थे क्या जमाना आ गया, इस प्रकार से वो बोल रहे पोंछ रहे थे। तो इसमें जो था क्लर्क बहुत परेशान हो गया और ये पैसे माफ़ी मांगे। और इसी के चलते वह छींक आ जाती है एक दूसरे बड़े आदमी के ऊपर। इसी छींक को माफ़ी मांगते मांगते वो बेचारा क्लर्क की मौत ही हो जाती है। इसलिए इसका नाम रखा गया है क्लर्क की मौत। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि आगे क्या कहा गया है। और आगे देखिए, और आगे और कुछ
बड़बड़ाता जा रहा था। चेरकब ने उस बूढ़े को पहचान लिया। वह यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल ब्रिजालो थे। नाम क्या था? नाम याद रखिएगा, ब्रिजालो। क्या? ब्रिजालो नाम याद रखिएगा। जिसका ऊपर छींका गया था वह ब्रिजालो था, और छींकने वाला का नाम था इमान दमचित्र चेरकब है। और जो सॉरी वो क्या था, यातायात सिविल जनरल के, यातायात मंत्रालय के वो सिविल जनरल थे। कौन? ब्रिजालो। और अगर मैंने उसके ऊपर छींका और चेरकब ने सोचा वह मेरे अफसर नहीं है। चेरकब ने सोचा वह मेरे अफसर नहीं है, यह सही है, किंतु तब भी यह कितना भद्दा है कि वो सोचता है कि वो कितना भद्दा, कितना घटिया है, मैंने उसके ऊपर छींक दिया, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। सोचता है मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, और जाता है हल्के से खास कर चेरकब आगे झुका और जनरल के कान में फुसफुसाया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महानुभाव, मैं सीखा था, मैं मतलब याद देखिए। और कैसे माफ़ी मांगता है, वो मर जाता है वैसे। अब उसको उठता है वहाँ से और खेल शुरू ही है। फिर वो उठता है और जाता है किसके पास? वो सिविल मंत्रालय के जो जनरल थे ब्रिजालो, उनके पास जाता है। कहता है हुजूर मैंने आपसे गलती से छींक दिया, आप मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो ऐसे वो कुछ फुसफुसा के बोलता है। उसके बाद कहता है अजी कोई बात नहीं। क्या बोलता है ब्रिजालो? क्या बोलता है? अजी कोई बात नहीं, ठीक है जाइए, कृपया मुझे क्षमा कर दिया। बोलता है कलर से होता है, कृपया मुझे क्षमा करते हैं, मैंने ऐसा, मेरा उद्देश्य नहीं था, ऐसा मैं कह दिया था, मैं यह जानबूझकर नहीं हुआ। इस प्रकार से वो कहता है क्या तुम चुप नहीं रह सकते? मुझे सुनने दो। अबे कहा था आप, जो क्या कहता, जो ब्रिजालो जी थे वो गुस्सा हो गए। क्या तुम चुप नहीं रह सकते? ठीक है, इसका मतलब क्या? मुझे खेल का आनंद ले दो, मुझे सुनने दो। खेल चल रहा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट खेल था। उसके बाद सब देख रहे थे, उसमें बीच में वो आ जाता है कि पहले छीका, इतना सही है। उसके बाद क्या वो माफ़ी मांगने में ऐसा इतना भी किसी को पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि वो माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, वो बेचारा परेशान ही हो जाए बेचारा वो ब्रिजालो। आगे देखिए आगे क्या होता है। और आगे देखिए आगे होता है कि कुछ घबराया हुआ चेरकब झेप से मुस्कुराया और खेल की तरफ मन लगाने की कोशिश की। कौन? जो कि छीका था, एक क्लर्क। और वह खेल देख रहा था, किंतु उसे आनंद नहीं आ रहा था। बेचैनी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। मध्यांतर में यह ब्रिजालो के पास पहुंचा। फिर जब खेल रुका थोड़ा देर के लिए, फिर वो ब्रिजालो के पास पहुंचा। किसके लिए? सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए। थोड़ी देर के लिए उसके आसपास घुमा फिरा और फिर साहस बटोर कर मिनमिनाया। और आगे क्या हुआ? आगे हुजूर मैंने आपके ऊपर छींक दिया। फिर वो गए बेचारा माफ़ी मांगने, फिर वो कलर उससे माफ़ी मांग रहा है कि मैंने आपके ऊपर छींक दिया, आप मुझे माफ़ कर दें। इसी सिलसिले से आपका ये कहानी खत्म होता है, और पूरे चैप्टर में इसीलिए रखा है कलर की मौत। आगे देखिए आगे क्या होता है। मुझे क्षमा करें, आप जानते हैं मेरा यह मतलब है। फिर वही बात बोला। ऐसे तो आदमी परेशान हो जाए बेचारा, नहीं भी वो माफ़ भी कर दिया, वो कैसे समझाए? अब कह रहा है ब्रिजर को, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, वो मानने के लिए तैयार नहीं, एक कलर की मुझे माफ़ कर दिया। उसे लगा और भी गुस्सा है ज़्यादा है। अरे बस, मैं तो ये भूल भी गया। कौन कर रहा है? ब्रिजर को कह रहा है कि अरे बस करो यार, मैं तो भूल भी गया, छोड़िए अब इस बात को, छोड़िए अब इस बात को, जनरल ने कहा। और बेसब्री से उसका इरादा पकड़ने लगा। कहते हैं कि भूल गए हैं, लेकिन आंखों में विद्वेष, अब क्या कलर सोच रहा है कि कहते तो है भूल गए हैं, लेकिन आंख में तो गुस्सा दिखाई दे रहा है। चेरकब ने जनरल की ओर संदेह की नज़रों से देखते हुए सोचा, और बात नहीं करना चाहते, मुझे उन्हें अवश्य समझाना चाहिए कि यह मेरा एक मतलब नहीं था, कि एक स्वाभाविक चीज़ थी, नहीं तो शायद वह सोच बैठे कि उन पर थूकना चाहता था। यानी वो अब सोच बैठेंगे बेचारे को, मैं उस पर थूकना चाहता था, उसे उनको मैं बता कैसे उसे माफ़ी मांगू। माफ़ी मांगने के चक्कर में बेचारा वो मर जाता है, कलर की मौत। इसलिए वो नाम रखा गया है चैप्टर का, कलर की मौत। और अभी भले ही वह ऐसा ना सोचे, लेकिन बाद में शायद सोच ले। वो हमेशा सोचता कि अरे यार, हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ इसलिए मुझे माफ़ नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ और बात हो सकती है। इस प्रकार से वो जो क्लर्क था वो सोच रहा था, वो माफ़ी मांगने के नए नए तरीके ढूंढ रहा था, मैं तो कैसे माफ़ी मांग करूँ, माफ़ी की प्रार्थना करूँ कि वो मुझे माफ़ कर दे। और आगे देखिए, और आगे क्या होता है? आगे होता है लेकिन घर पहुंचकर चेरकब ने अपनी पत्नी को अपने अभद्र व्यवहार के बारे में बताया। इस व्यवहार के बारे में अपनी पत्नी से जिक्र किया कि मैंने एक बहुत बड़े सिविल जनरल के ऊपर छींक दिया है। उसके बाद क्या हुआ? उसे लगा कि उसकी बीवी ने इस घटना के बाद बड़ी बेपरवाही से सुनी। पहले वह सहम गई, क्या हो गया? पर यह जानकर कि ब्रिजालो पराया अफसर है, निश्चित हो गए। फिर कहा कि अरे क्या छोड़ रहा है, इनकी अफसर का थोड़ी ना है, वो तो पराया अफसर है, सिविल जनरल, क्या हो गया? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। उसकी पत्नी कहती है किससे? वह किससे? क्लर्क जो है उसको कहती है, तो तुम मुझे, मेरे हिसाब से तुम मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। उसने कहा नहीं तो वह सोचेंगे कि तुम्हें भले आदमियों में बैठने का शक्कर है, यानी कि वो तुम्हें लूट नहीं है, तुम्हें क्या सीख नहीं है, तुम्हें आता नहीं है कि बड़े लोग के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, कैसे बैठा जाता है। यही तो मैंने माफ़ी मांगने की कोशिश की थी। कौन कर रहा है? ये ईमान दमचित चेरका भी करा है कि मैंने माफ़ी मांगने की कोशिश की थी, पर इसका ढंग ऐसा अजीब था, कोई कायदे की बात ही नहीं की। फिर वहाँ बात करने का मौका भी नहीं, फिर कहता है मुझे वहाँ बात करने का मौका ही नहीं मिला। अगले दिन चेरकब ने
और नई वर्दी पहनी, बाल कटवाए और ब्रिजलों के माफ़ी मांगने गए। वो आप देखो, बाल कटवाए पूरा कोट उट बैठा, अब माफ़ी मांगने के लिए वो इतना सज धज कर जा रहा है। जनरल का तो मुलाकाती कमरा प्रार्थियों से भरा हुआ था। एग्जाम में आएगा कि जो जनरल का जो कमरा था वो किससे भरा हुआ था, वो प्रार्थियों से भरा हुआ था, आपको बताना है एग्जाम में। और जनरल खुद अपनी अर्जियों से सुन रहा था, यानी बहुत सारे लोग आते हैं उसको अर्जी आने के लिए, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत सारे लोग का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर रहे थे। उसमें से कुछ से बात करने के याद जनरल की निगाहें उठी चेरकबे के उस चेहरे पर जाकर अटकी, यानी कि वापस से जरा उठता है और चेरकबे देखता है, अरे लगता है फिर माफ़ी मांगेगा, इस प्रकार सोचते हैं। और आगे क्या होता है, और आगे हुजूर कल रात ऑर्केडिया में, अगर आपको याद हो, क्लर्क ने कहना शुरू किया, मैं मुझे अच्छी आ गई थी और ऐसा हुआ, मैं क्षमा चाहता हूँ। इस पर फिर वही बात को दोहराता है। उस पर क्या कहता है, ऊपर क्या बकवास है, जनरल ने कहा और दूसरे आदमी से और मुड़ा। दूसरा जनरल का क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस, इस प्रकार से वो कहता है और अपने कमरे को चला गया। क्या बदतमीजी करते हो यार, एक बार तुमने छींक दिया, मैंने माँ भी कहते फिर पीछे क्यों पड़ गए हो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मेरी बात सुनते ही डर से पीले पड़ते हुए चेरकबे ने सोचा, इसका मतलब यह हुआ कि मुझसे नाराज। अब चेरकबे समझता है, कैसा लगता है मुझसे वो बहुत ज़्यादा नाराज है, बात यही खत्म नहीं की जा सकती, मुझे यह बात उन्हें समझाने ही देनी चाहिए। जब जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके अपने निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ा, चेरकबे उनके पीछे भिनभिनाता हुआ जा पाई। फिर चेरकबे उसको पीछे जा पाता और दूसरे कमरे में जा रहे आदमी फिर उसको पीछे चल माफ़ी मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। ऐसा भी थोड़ी होता है, इतने में तो कोई भी आदमी गुस्सा हो जाएगा। उसका हुजूर मुझे माफ़ कर दे, हार्दिक पछतावा होने के कारण मैं आपको कष्ट देने का दुस्साहस कर पा रहा हूँ। और आगे देखिए, और आगे क्या होता है, और आगे जनरल ने रुआसा चेहरा बनाया, बहुत गुस्सैला चेहरा बनाया, हाथ हिलाया और तुम जो तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो जनाब, कहकर वह दरवाजे के पीछे छिप गया। अब कहा जनरल ने, तुम तो यार मुझे मजाक ही उड़ा रहे हो, मजाक। चेरकबे ने सोचा, मुझे तो इसमें कोई मजाक नहीं बात दिखाई दे रही है। अब क्लर्क सोचता है, मुझे तो कोई मजाक दिखाई नहीं देती, जनरल है पर इतनी सी बात नहीं समझ पर जनरल है यार, जनरल फिर इतनी सी बातें समझ रही है। क्लर्क सोच रहा है, बहुत अच्छा, मैं इस भले आदमी को अब अपनी क्षमा प्रार्थनाओं से परेशान नहीं करूंगा, बाहर में जाए वह, मैं उन्हें एक पत्र लिख दूंगा। अब मैं अब उनके पास जाऊंगा ही नहीं, हाँ मैं नहीं जाऊंगा। वो सोच रहा है, मैं इसको क्षमा एक पत्र लिख दूंगा, इसके बाद बात खत्म। ऐसे ही विचारों में डूबा चेरकबे वापस घर पहुंचा, पर उसने पत्र नहीं लिखा। उसने बहुत सोचा विचारा, लेकिन वह यह नहीं तय कर पाया कि बात किन शब्दों में लिखा जाए, कैसे मैं उसको किस बातों से शुरुआत की जाए। अतः अगले दिन फिर उसने मामला साफ करने के लिए जनरल के पास जाना पड़ा। फिर वो अगले दिन जाता है, इसलिए कितना बदतमीज आदमी, इस प्रकार से कोई भी आदमी परेशान हो जाएगा, वो बोलेगा ही बोलेगा। आगे देखिए आगे क्या होता है, अब देखिए आगे, श्रीमान मैंने कल आपको कष्ट देने की जो हिम्मत की थी, उसने कहना शुरू किया। अब जनरल ने उस पर प्रश्न सूचक निगाह डाली, एक प्रश्न तरह से उसको ऐसा देखा कि लगा कि कुछ पूछने वाले हैं। उसके बाद क्या हुआ, अर्थात आप पर हंसने के लिए नहीं, क्या है उसके बाद, आप पर हंसने के लिए नहीं, जैसा कि हुजूरों ने कहा कि मैं आपके पास माफ़ी मांगने आया था कि आपको मेरा चीख से कष्ट हुआ, इस प्रकार से। जहाँ तक आपको मजाक उड़ाने की बात है, मैं ऐसी बात कभी सोच भी नहीं सकता, मैं हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। अगर हम लोगों के दिमाग में ऐसे व्यक्तियों का मजाक बनाने के बाद घर कर जाए तो फिर सम्मान की भावना कहाँ रह जाएगी, बड़ों की कोई इज्जत नहीं कर जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद देखिए कि जो बिचालो जो तो वो क्या कहते हैं, उसके बाद ब्रिजालो कहते हैं कि निकल जाओ यहाँ से। गुस्से से कांपते लाल पीले जनरल सीखा, भय से स्तंभित हो चेरकबे फुसफुसाया, क्या मेरे पटकते हुए जनरल ने दोहराया, निकल जाओ, यानी उसका निकल जाओ यहाँ से, छोटा गई का निकल जाओ यहाँ से। यहीं पर गुस्से में इतने बोलते कि बहुत दर्द हुआ कलर को, कहा कि अब क्या करे। चेरकबे को लगा कि जैसे उसके भीतर कुछ टूट सा गया हो। लड़खड़ाते हुए पीछे चलकर वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजे से बाहर आया और सड़क पर चलने लगा। कुछ न कुछ देख रहा था, उसने कुछ सुना था। संजा शून्य यंत्रालिक वह सड़क पर बढ़ता गया। वह पहुंचकर वह बिना वर्दी उतारे, यानी बिना वर्दी जो पहना था बिना वर्दी उतारे जैसा को तैसा और सोफे पर लेट गया और मर गया। वैसे सिर्फ पैसा लौटा और उसके बाद उसका मृत्यु हो गई। यार इसीलिए इस कलर का मौत इस चैप्टर का नाम पड़ा। कैसा आज का पार्ट कैसा लगा, आज चैप्टर कैसा आप एक्सप्लेन किया, इस बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं। और पसंद है तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।